सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि सहितं नमामि। जो आज मैं भगवान भोलेनाथ का आराधन प्रारंभ करता हूं, मानो कोई मेरे शिवानंदों में आकर कह रहा हो दशानन सावधान हो जा। ये सावधानी का संकेत देने वाला विश्व का काल ऐसा नरनाहर पैदा हो गया जो कह रहा है दशानन सावधान हो जा, दशानन सावधान हो जा। जिस समय में भगवान भोलेनाथ का आराधन कर थे, ध्यान, आसन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार के द्वारा अपने जीव को नाभि चक्र से ले जाकर इस आज्ञा चक्र तक ले जाता हूं। मानो मार्ग में अवरोधक बल कोई मुझसे कह रहा हो दशानन अपने भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करो, ये समय साधना का नहीं है, ये समय भूतल पर होने वाली क्रांति को रोकने का है। कैसी क्रांति का संकेत, कैसी क्रांति होने जा रही है मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। क्या भोलेनाथ तुम्हारे द्वारा अरे ये तीसरा नेत्र खोला जा रहा है या फिर रणचंडी का खप्पर खाली हो गया है? रणचंडी रक्त मांगती है क्या रणचंडी की खली चलौती है? क्या आज रणचंडी चलौती दे रही है? क्या रणचंडी का खप्पर खाली हो गया है? क्या वो रक्त मांग रही है जो बार बार मुझे संकेत दिया जा रहा है? ये संसार जानता है रावण क्रांति का पुजारी है। सारे जीवन इस दशानन के द्वारा क्रांति की पूजा की गई है, फिर आज रावण को ललकारने वाला ऐसा कान माई का लाल पैदा हो गया जो रावण को ललकार रहा है, जबकि संसार जानता है विश्व वश कर राक्षस कौन शतान अरे मंत्री मणिनाम है। राज करे लक्ष्मण, मैं मंडली कवली हो। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है मैंने सबको वश में कर रखा है। जब आज दशानन के वश में ब्रह्मा की सृष्टि जहां तक है सब वश में है, तो फिर मुझे ललकार कौन रहा है? अरे आज अपनी मृत्यु को बुलाता इस रावण को आज युद्ध के लिए ललकारता कौन? मुझे आज चुनौती देता कौन? बार बार मुझे बुलाता कौन? आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कौन मुझे बार बार बुला रहा है। कोई ना कोई कारण तो अवश्य है, क्योंकि संसार जानता है रावण जिस नगरी में निवास करता है वो साधारण नहीं है। बताया गया भोगावत जहां अहिकुल वासा, अरे अमरावत जहां शक्र निवासा, और दलिते अधिक रमति बंका, और जग विख्यात नाम कही लंका, जग विख्यात नाम कही लंका। जिस लंका का मैं राजा हूँ सारे विश्व में विख्यात है। अरे दूसरी नगरी ऐसी नहीं है। मैंने अपने भुजाओं के बल पर विश्व को अपने अधीन कर लिया है। बड़े से बड़े योद्धा इस रावण के सामने नहीं आते। अरे चलो योद्धाओं की तो छोड़ो, जो सनातन धर्मी देवताओं को सर्वोपरि मानते हैं, और जब देवता सुनते हैं रावण आवत सुनत सकोहा तो देवन तके मेरे गिर खोहा। अरे जब देवताओं को यह ज्ञात होता है कि लंका का राजा रावण कहीं रुष्ट होकर हमारी ओर तो नहीं आ रहा, तो चलते हो गिरकंदरा में देवता छुप जाया करते हैं। मेरी एक घोषणा है, तुझ भोजन में खौफ चला था, आखिर में देवताओं का विरोधी क्यों हो? उसका कारण है मैं चाहता हूं कहीं यज्ञ न हो, ब्राह्मणों को भोजन न कराया जाए। जब यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, और जब देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा तो देवता निर्बल हो जाएंगे, और जब देवता निर्बल हो जाएंगे तब ये लंकाधिपति रावण विचार करेगा मारी होगी छाड़ी हो, मैं उन्हें मारूंगा ये छोड़ूंगा, ये मेरा विषय है, ये बात में विचार करूंगा। फिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा
कि मुझे ललकार कौन रहा है। हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, हे औडरदानी, हे कैलाशी, हे खटखटवासी, हे बाबा विश्वनाथ, कम से कम अवगत कराओ। ये तुम्हारा चरण किंकर जान नहीं पाएगा, कम से कम ये अवगत तो कराओ कि आज मुझे ललकार कौन रहा है। मेरी समाधि भंग होने का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया मिथिला में रखा हुआ भगवान भोलेनाथ का वह पावन पिनाक, जिसे आज महाराज जनक के द्वारा ये प्रण किया गया है कि जो उसे तोड़ेगा उसकी पुत्री के साथ, अपनी पुत्री के साथ उसका वो विवाह कर देंगे। मैं विचार कर रहा हूँ, धनुष साधारण नहीं है तो तोड़ने वाला साधारण नहीं होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वह परमात्मा आ गया हो। परमात्मा मेरे लिए आया है, और यदि मेरे लिए आया है तो मिथिला पहुंच गया है। मिथिला में पहुंच के वो धनुष का खंडन करेगा। तो शायद भगवान भोलेनाथ का यही संकेत है कि रावण तू भी मिथिला की ओर प्रस्थान कर, कम से कम तू भी तो जाकर देखे कि धनुष भंजनहार वो कौन है, कैसा दिखता है। क्योंकि संसार के लोग कहते हैं पूजा करो, आराधना करो, माला सटकाओ, परमात्मा मिल जाएगा। ऐसे संसार में इतने उदाहरण है कि बड़े से बड़े संत महात्मा पूजा करते सारा जीवन निकल गया। और देखिए, एक कीपैड फोन किसी का गिर गया है, व्यासपीठ में आ गया है, लावा का सेट है। अपनी सिम का नंबर बता जाएं और यहां से मोबाइल ले जाएं। जिनका भी फोन गिर गया हो, व्यासपीठ में है, लावा का सेट है, कीपैड फोन है। व्यास जी, रावण जब गरजता है तो गर्भ गिर जाते हैं, ये तो कीपैड ही गिरा है? ये तो छोटी सी गर्जना है, छोटा सा प्रभाव है रावण का। मैं विचार कर रहा हूँ तो जो संसार के लोग पूजा करते हैं फिर भी वो परमात्मा नहीं आता, और रावण अन्याय और अत्याचार करता है फिर भी रावण के लिए वो आ गया है। चलो जितने जल्दी हो सके मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। एक बार सभी लोग बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम विश्वनाथ शंभु। आइए, देखा आप सभी लोगों ने रावण जी का दरबार। अब ध्यान ले चले अपना सभी लोग सुंदर लोक की ओर। बलतराय बाणासुर जी का सुंदर दिव्य दरबार अपने दरबार में विराजमान है। और बाणासुर जी की भूमिका में आप लोग देखेंगे हमारे बड़े भाई ठाकुर राम बाबू सिंह जी, जो कि धौहल जनपद हमीरपुर से पधारे हुए हैं। आए देखें और सुने सुंदर बाणासुर जी की भूमिका में। और हमारी माताओं बहनों से अनुरोध है, ज्यादा देर संवाद नहीं करवाएंगे। जितनी देर रस बना रहेगा संवाद में उतनी देर ही संवाद होगा। आप लोग बैठे, अब प्रयास करें कि धनुष खंडन तक आप लोग सहयोग दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी अमामृतः। ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदात्यहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम नमः। ओम जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर। हाँ, सो रहे हो क्या? जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भवन भगवान शंकर, आज आपके चरणों में यह बलिपुत्र बाणेश अपना ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक आपके चरणों से ध्यान विलग होने का कारण क्या है? ये आज बार बार मेरा मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है जिस पावन वसुंधरा को मेरे पिता वली ने दान में दे दिया था। तो क्या उस पावन वसुंधरा का कोई पावन कण आज रक्त से निमग्न होने के लिए ललायित है शिवाकांत, या फिर उस काली विकराली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया? ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायित है।
ये आज बार बार श्रवण अनुभव में सावधान 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 करने की चेष्टा कौन कर रहा? हे भोलेनाथ विदित करावे, ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते केशम डोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है? आज दृष्टिपात करता हूं तो ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप महिपाल आज अपने निज स्थानों को छोड़कर ये अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, वो देवताओं के विमान ये आकाश मार्ग में, कारण क्या है? ये कौन कर रहा त्रास? ये कौन कर रहा त्रास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा त्रास? या आदिशक्ति ने शक्ति छोड़ी या फिर वाहन उनका गुरुआया, या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा त्रास? ये कौन कर रहा त्रास? बस शिवाकांत, आज पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं, क्योंकि हृदय में व्याकुलता है, कारण कुछ भी हो सकता है। ओम बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। कारण बड़ा ही दिव्य है। मैं विचार कर रहा था कि समाधि भंग होने का कारण क्या है, और जब पुनः अपने गुरुदेव भगवान शंकर के चरणों में ध्यान समर्पित किया तो आभास किया, वो जन्मी जाकर दिव्य धारा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर, और उसी स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महिपाल, क्यों नहीं, राजा जनक ज्ञानी राजा है, धर्मात्मा राजा है, पुण्यात्मा है, ब्रह्म तत्व को जानने वाला है। उस भगवान शंकर के धनुष के माध्यम से उस परमात्मा की खोज अति सुंदर दिव्य कार्य को विचारा है राजा जनक ने। लेकिन ये कौन? ये कौन? ये सावधान, आकाश मार्ग में पुष्पक विमान, तात्पर लंका का राजा रावण। क्योंकि एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान छीन लियावा, तो क्या ये मिथिला की ओर जा रहा है? अवश्य स्वभाव से ही दुष्ट है, क्योंकि राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है, तो ये मिथिला की ओर जाएगा। अरे मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा, ये मत में मतवाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस अब चलना चाहिए मुझे भी, करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न बैठूंगा कभी भी आया सुगंधधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। और मित्रों, एक मोबाइल है, लावा का सेट है, कीपैड फोन है, एक चाबी है। ये घरेलू चाबी है, गाड़ी की चाबी नहीं है, घर की चाबी है। जिनके भी हो चाबी और मोबाइल, जिनके भी हो, गिर गए हो, कृपया यहां से ले सकते हैं। धन्यवाद। बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की। देश देशांतर के आए हुए राजा महिपाल हो, समाज के मध्य विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर का पावन आयुध ये बलिपुत्र बाणेश आपको प्रणाम करता है। साथ ही साथ आपके हित में एक घोषणा भी कर रहा है। राजा जनक बड़े ही दिव्य कार्य को कर रहे हैं, सुंदर कार्य को कर रहे हैं। कन्या का विवाह किया जा रहा है, और हमारा मानना है जहां तक कि जहां पर कन्या का विवाह हो वहां पर धर्म का कार्य माना जाता है। यज्ञ कार्य, कन्या का विवाह, ये विशेष पुण्य कार्य माने जाते हैं, धर्म के कार्य माने जाते हैं। तो धर्म के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए, ये व्यक्ति का कर्तव्य होता है, ये जीवन का मूल लक्ष्य होता है। लेकिन यदि अपने स्वभाव के कारण सीता स्वयंवर में राजा जनक के इस अधिवेशन में सहयोग नहीं कर सकते,
तो फिर विरोध करने की चेष्टा न करें। यदि किसी ने भी इस कार्य में विरोध करने की चेष्टा की तो सावधान, छोड़ा नहीं जाएगा। लंका से चलकर मैं मिथिला आ गया हूं। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ के इस पावन पिनाक को ये लंकाधिपति रावण प्रणाम करता है। देश देशांतर के आए हुए समस्त नृपाल इस सभा के मध्य में विद्यमान है। मेरे हृदय में एक विचार आ रहा है, या ये कहो हृदय में मेरे एक उद्गार उत्पन्न हो रहा है। बैठे हुए सभा में समस्त नृपाल, इनमें से यदि कोई भी मेरे इस विचारों का या मेरे इस जो मैं विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, या तो इसकी पुष्टि करे या इसके विरोध में कोई खड़ा होना चाहे तो हो सकता है। प्रथम व्यासी विचार मैं ये कर रहा हूं, जिस समय देवर्षि नारद का मिथिला में आगमन हुआ, ज्ञानियों के द्वारा हमें यह ज्ञात हुआ है कि मिथिला में देवर्षि नारद का आगमन हुआ, और जब आगमन हुआ तो नाम जानकी परम पुनीता, और नारद आए कहे पुण्य सीता। सीता नाम देवर्षि नारद के द्वारा रखा गया। देवर्षि नारद ने महाराज विदेह से एक और बात कही, और देवर्षि नारद के विषय में यह कहा जाता है कि नारद वचन सदा सुच साचा। नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं होता है, और नारद जी का ये वचन है कि 100 वर मिले चाहे मन राजा। जानकी को वही वर मिलेगा जो उसके मन में होगा। जब महाराज जनक को ये ज्ञात है कि देवर्षि नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, और जानकी के मन में जो बसेगा वो जानकी का पर होगा, ये देवर्षि नारद ने कहा, तो फिर सजिए धरोहर नष्ट कराने की आवश्यकता क्या है? फिर आखिर धनुष तुड़वाने की आवश्यकता क्यों है? विश्व का सारा क्षत्रिय छत्र के नीचे एकत्रित है, लेकिन कोई भी क्षत्रिय इस बात का विरोध नहीं कर रहा है, और विरोध मेरा भी नहीं है। मैं भी चाहता हूं धनुष का खंडन हो जाए, लेकिन मैं विचार केवल इतना कर रहा हूं, जब महाराज जनक को यह ज्ञात था कि जानकी का अपहरण करने वाला वही होगा जो जानकी के मन में होगा, तो जब वही वर्ण करने वाला होगा तो ये विश्व की धरोहर को नष्ट क्यों कराया जाता है जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक मेरी घोषणा है सब राजाओं के लिए, है कोई ऐसा माई का लाल कि रावण के रहते हुए इस धनुष का खंडन कर सके? जब तक ये लंकाधिपति रावण इस मिथिला प्रांगण में उपस्थित है, यदि कोई ऐसा विश्व का नरनाहर हो तो आए मेरे सामने अपनी वीरता प्रस्तुत करे, मैं भी तो देखूं कौन ऐसा विश्व का नाहर है। रावण के रहते इस धनुष का खंडन नहीं हो सकता है। जो भी मेरी बात पर तर्क करना चाहता हो या अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हो, सभा के मध्य खड़े होकर वह अपने विचारों को रख सकता है। बड़ी ही सुंदर समाज थी राजा जनक की। समाज के अंतर्गत देखिए ज्यादा समय लिया नहीं जाएगा, केवल सीमित समय है, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सीमित समय में सार्वगर्भित चर्चा हो और उसका एक सारांश निकले। चलकर मिलना चाहिए वेदाध्यक्ष कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी उत्तम पौलस्त कुलभूषण लंका के भगवान। जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की। जय जय भोलेनाथ की। बलनंदन बाण सोनितपुर के राजकुमार, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। आपका आना, हमारा आपका मिलना हमें बड़े हृदय से अच्छा लगा आपका आना, लेकिन आपकी घोषणा को मैं सुन रहा था, जो कि आपकी घोषणा हमें अच्छी नहीं लगी, और हमें क्या शायद किसी को अच्छी नहीं लगी होगी। किसी को अच्छी लगी? भाई रावण की घोषणा किसको अच्छी लगी? जो रावण जैसे होंगे उसी को अच्छी लगेगी, और जो राजा जनक जैसे होंगे, धर्म का कार्य करने वाले होंगे, पुण्य का कार्य करने वाले होंगे, यज्ञ करने वाले होंगे, उनको ये घोषणाएं अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन चर्चा बड़ी अच्छी है, समझने वाली है, और हम आपकी एक बात का उत्तर
क्योंकि सत्य को कहीं खोजा नहीं जाता, सत्य तो प्रत्यक्ष होता है, उसे भले ही झुठला दिया जाए लेकिन सत्य सत्य होता है। आपने कहा कि नारद जी ने जब बता दिया था राजा जनक को कि सीता का विवाह मन जाहि राचय मिलय सोबर सहज सुंदर सावरो, ये तो मां गिरजा भी कह रही है, नारद जी ने भी कहा राजा जनक जानते हैं तो धनुष का खंडन क्यों करवाया जा रहा है। श्रीमान जी, ये अपनी अपनी बुद्धि है, ये अपना अपना विवेक है, जरा विचार करें। किसी भी कार्य में यदि विरोध उत्पन्न करना है, विरोध करना है या सहयोग करना है तो सबसे पहले दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष और विपक्ष। तो ना तो आप अभी पक्ष में है ना विपक्ष में है, अभी आप बिन पेंदी के लोटा बने हैं। ना तो आपका धनुष पर हित दिखाई दे रहा है, ना राजा जनक के प्रति कोई हित है, मतलब केवल कार्य में विरोध है। लेकिन हम आपको सीधे सीधे बतला रहे हैं, देखिए राजा जनक जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं जान लेते हैं, मानते नहीं हैं। मैं सीधा सा उदाहरण यहां से देता हूं आपको। राजा जनक जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा, लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि ये ज्ञानियों का क्रम है। एक ज्ञानी ऐसे हुए हैं और वो ज्ञानी यहाँ पर उपस्थित हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सिद्ध आश्रम जानी। वो ज्ञानी है और विशेष ज्ञानी है। देखिए उन्होंने जाना, तब मुनिबर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण महिभारा। ये क्या है? जानना, हृदय में जाना कि भगवान का अवतार हो गया। देखिए माना नहीं, अभी जान लिया। फिर गए एही मिसपद देखो जाई, कर बिनती आनहु दो भाई, ज्ञान वैराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भर नैना। ये क्या है? ये सब जानना है, अभी माना नहीं जा रहा है। चले गए, ले आए, और जब उनके द्वारा कोई कार्य किया गया, किया क्या गया? एक ही बाण प्राण हर लीना, तो दीन जान प्रभु निज पद दीना। जब महामुनि विश्वामित्र ने देखा कि इस विशाल राक्षसी का वध केवल एक ही बाण से कर दिया, तो अपने हृदय में मान लिया। देखिए जाना कब था? अपने आश्रम में। आश्रम में जाना था कि भगवान का अवतार हो गया, और मान कहां रहे हैं जब कुछ किया गया। तो राजा जनक भी जान गए हैं, तिनहि विलोकत अति अनुरागा। राजा जनक ने देखा, देखने के बाद में ब्रह्म सुख छूट गया। तिनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख से मन छूट गया। राजा जनक जान गए कि हमारे कार्य की पूर्ति नहीं से होनी है, लेकिन करें क्या? क्षत्रिय है और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है, तो व्यक्ति को अपने कार्यरत होना चाहिए। राजा जनक जानते हैं, मानते नहीं है। मानेंगे कब? जैसे किसी ने पहले माना था, कुछ करने के बाद में, और जब यहाँ कुछ कर देंगे तो वो भी मान लेंगे। बढ़िया। बाणासुर जी की वार्ता को सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। इन्होंने कहा ज्ञानी जन पहले जानते हैं, वो तो हम भी जानते हैं कि जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। पहले किसी को जाना ही जाएगा, और जब तक व्यक्ति को जाना ना जाए तब तक उसे माना कैसे जाएगा। मेरा विषय ये नहीं था। बाणासुर जी शायद आपने ध्यान नहीं दिया, महाराज जनक का जो ये आयोजन चल रहा है, इसे कितना समय हुआ है? 1 वर्ष होने में आज अंतिम दिन है। लेकिन देवर्षि नारद का आगमन जब हुआ है, जब महाराज जनक को जानकी प्राप्त हुई है, वो बहुत समय हो गया। तो जब महाराज जनक को ये पता था कि जो जानकी के मन में होगा वही इसका पर होगा, तो फिर 1 वर्ष पहले ये प्रण करने की आवश्यकता क्या थी? भाई हमें पता है, अगर किसी पिता को ये पता हो जाए कि हमारी पुत्री के लिए अमुक वर इस ग्राम में मिलेगा, तो हमें अन्यत्र भ्रमण करने की आवश्यकता क्या है? फिर तुम सीधे जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये था कि देवर्षि नारद ने जब बता दिया था, तो फिर धनुष तोड़वाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर इसकी आवश्यकता, इसे माध्यम क्यों बनाया गया? श्रीमान जी बस यही रुक जाइए। धनुष तोड़वाने की आवश्यकता है, ये आप नहीं समझेंगे। कैसे? क्योंकि राजा जनक में और आप में, हम में जमीन और आसमान का एक अंतर है। राजा जनक बुद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में आसमान है, तो आप धरा है। हम भी उनके सामने शून्य हैं, क्योंकि ऐसा विशेष ज्ञानी राजा जनक है, जिसके ज्ञान के लिए कहा जाता है कि जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा।
सूर्य के समान विशेष ज्ञान राजा जनक जानते हैं श्रीमान जी। ये महात्मा दधीच की हड्डियों से स्थित है। प्रारब्ध कभी बदला नहीं जा सकता, प्रारब्ध व्यक्ति को भोगना पड़ता है। राजा जनक ने धनुष को ही क्यों रखा? केवल इसलिए इस धनुष से इस संसार का अभी तक कल्याण होता रहा है, और आज जब धनुष की बारी आई है, ये तो समय अंतर्गत सब कुछ होना है। क्योंकि त्रेता के चौथे चरण में, क्योंकि जिस समय महात्मा दधीच की हड्डियां ली गई, सभी देवताओं के निवेदन पर महात्मा दधीच ने गाय से अपने मांस का चाटन करवाया। वहीं पर उनकी पत्नी थी सुबाचा, देखा कि हमारे पति के जीवित प्राण ले लिए, तो देवताओं से पूछा कि अभी इनमें प्राण हैं और तुमने इनके प्राण अभी स्थित हैं हड्डियों में, इनका तरन तारण कैसे होगा? तो देवताओं के द्वारा ये आश्वासन दिया कि माता, त्रेता के चौथे चरण में जब भगवान का अवतार होगा, उनके हाथों के द्वारा इनका खंडन होगा, तभी इनके प्राणों को मोक्ष प्राप्त होगा। इस बात को राजा जनक जानते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं? बढ़िया बढ़िया, आपने भाई धनुष तोड़ने के कारण भाई आपने एक माध्यम बताया। आपने कहा, मैं तो बड़ी छोटी सी बात का छोटा सा उत्तर दिए देता हूँ। आपने कहा धनुष इसलिए तुड़वाया जा रहा है क्योंकि माध्यम इसलिए बनाया जा रहा है कि परमात्मा के द्वारा इनका खंडन होगा। अच्छा, राजा जनक की घोषणा क्या है? क्या घोषणा है? सुनहु सकल महिपाल। तो क्या परमात्मा इस समय राजा है? राजा जनक की घोषणा केवल राजाओं के लिए है। तो क्या इन राजाओं में श्रीमान जी, इन राजाओं से धनुष टूट जाएगा? नहीं, आपने कहा परमात्मा। अभी अब रुक जाओ, यदि राजा जनक की ये घोषणा है केवल राजा ही तोड़ेंगे, एक ज्ञानी की घोषणा है, हमारी नहीं है, राजाओं के लिए है, तब तो देश देश के भूपत नाना आए सुन जो हम पल ठाना, देश देश के राजा आए हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूँ, यदि परमात्मा यहाँ आ गया है धनुष तोड़ने के लिए, तो परमात्मा क्या राजा के रूप में है? राजा है अभी नहीं। आपने राजा जनक की बात को सुना नहीं भाई, यही तो जब तक सुनोगे नहीं समझोगे कैसे? समस्या है। राजा जनक का प्रण क्या है, घोषणा क्या है, और जो घोषणा आप पढ़ रहे हैं वो अभी की नहीं है, इसके बाद है। लेकिन आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, सिद्धांत कहीं से भी लिया दिया जा सकता है। लेकिन उसके पहले राजा जनक की घोषणा पर आपने ध्यान नहीं दिया। राजा जनक ने क्या कहा है? राज समाज आज जोई। जोई का तात्पर्य क्या है? क्या किसी राजा व्यक्ति विशेष के लिए है क्या जोई? जैसे कह दिया जाए कि राज समाज के अंतर्गत कोई भी, जोई का तात्पर्य होता है कोई भी, कोई भी। तो कोई भी में क्या केवल राजा है क्या? राज समाज आज जोई तोरा। अब समाज के अंतर्गत तो देखिए सब बैठे हैं, जो धनुष तोड़ने आए हैं वो भी बैठे हैं, जो धनुष तोड़ने नहीं आए हैं वो भी बैठे हैं, जो राजा हैं वो भी बैठे हैं, जो राजा बने हैं वो भी बैठे हैं, जो कुछ नहीं है वो भी बने बैठे। अच्छा बालासुर जी, बढ़िया। आपने कहा राज समाज, राज की समाज में जय शब्द का प्रयोग किया आपने। अच्छा एक बात बताओ, चल जब आगे की हो ही रही है तो हम भी कह दें, और रावण तो कह भी सकता है क्योंकि रावण तीनों कालों की जानने वाला है। और ये नहीं, रुक जा, कह रहे हो रावण तीनों कालों की जानने बिल्कुल, वाला है। भूत वर्तमान तो भविष्य। मैं धनुष तोड़ने वाले के भी बता दूंगा उसके जीवन में क्या होना। तो जब रावण तीनों कालों की जानने वाला है, हाँ। तो क्या ये नहीं देख पा रहा कि धनुष कौन तोड़ेगा? कौन तोड़े? मैंने ये कब कहा कि धनुष कौन तोड़े? नहीं, फिर ये उपद्रव यहाँ का नहीं, मेरा तो केवल ये प्रश्न चिन्ह है तुम पर। नहीं तो तब बंदी जनजनक बुलाए, प्रताप अली कहा चली आए, बोले सुनो सकल महिपाल। घोषणा केवल राजाओं को, भाई हमारे विषय में तो नहीं है कि चाहे चाहे जिसके लिए हो, केवल राजा सुने, यहाँ तो नहीं है। देखिए, कि जय हो, रुक जाओ श्रीमान जी, यहाँ ऐसा है नहीं। लेकिन चलो, हमारा इससे विरोध नहीं है, हमारा विरोध इससे नहीं है कि धनुष तुड़वाओ, तुम्हारी संपदा है, तुम्हारे पास है, नष्ट कराओ, तुम सनातनी हो, कुछ भी करो। अरे विरोध तो यही था, आपने कहा ना, कि धनुष काहे तुड़वा जाए। मेरा केवल ये बात थी कि जब नारद ने कह दिया था तो फिर धनुष नष्ट कराने की आवश्यकता क्या थी? क्या नष्ट कराने से ही उद्धार हो सकता है और दूसरी गति नहीं है उद्धार की? यदि परमात्मा के द्वारा इसका उद्धार ही करना है तो क्या तोड़े के किया जा सकता है? भाई और भी तो विधि है। क्या परमात्मा ने हर जगह जिसका उद्धार किया उसका तोड़े के किया है क्या? भाई और विधि से कर सकता है। तो मेरा कथन केवल ये था कि जिसने संसार के लिए उपकार किया है और संसार के मानवतावादियों ने उपकार का बदला इसे अपकार काहे दे रहे हो? भाई कोई किसी का भला करे संसार का, तुम उसे तुड़वा दो, कहीं उसका तो उद्धार होना है। हो गया। हाँ। अब इसी को कहते हैं दृष्टि दोष।
जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे दिखाई देता है। अगर इस राजा की समाज में, ये बहुत अच्छी समाज है और इस कालखंड का ये पहला ऐसा राजा है जहां पर नारियों को भी बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। राजा की समाज में ये पहला ऐसा राजा है जहां नारियों की अपने बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। ये सुनने वाली बात है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ गार्गी जैसी ज्ञानी महिलाएं हैं। राजा जनक की समाज में यदि कोई भी विद्वान उठकर ये कह दे कि राजा जनक गलत कर रहे हैं तो हम मान जाएंगे। और गलत कह कौन रहे हैं आप, जो पूरे जीवन भर गलत करते आ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बाणासुर जी, आपका विरोध नहीं अभी सुनो तक तो, हमें समझ आप में आया। मार्ग भटक रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा राजा जनक गलत कर रहे हैं, मेरा केवल कथन इतना है कि धनुष काहे तुड़वा रहे वो हैं। हमने बताया ना। तो मैं तो कह रहा हूँ उद्धार का तरीका दूसरा था, केवल टूटना ही है क्या? क्या किसी का वध या किसी को समाप्त करके ही उद्धार होता है? क्या परमात्मा ने आज तक जिन जिन का उद्धार किया है तोड़े के किया है, और भी गतिविधियों से किया है, तो शायद दूसरी गतिविधि से कर देते। श्रीमान जी बिल्कुल सही बात है। जो सचल होता है भाई, उद्धार तो सबका अलग अलग होगा, जो जिस योग्य है। जैसे एक पत्थर था, अब पत्थर का उद्धार कैसे किया? वो तो अचल था, क्या वहां पर गए थे क्या? पत्थर चल के गया था क्या ये जा सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ भगवान को ही आना पड़ेगा। तो ऐसे ही उद्धार इनका कर दो। कैसे? ऐसे ही, ऐसे नहीं होगा। जैसे चरण रज से गौतम नार अहिल्या का उद्धार कर दिया उसने, ऐसे ही इसका भी उद्धार कर दो। उद्धार तो वैसे ही होना है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। आप जो उनका निर्वाण है, आप उसे निर्वाण समझ रहे हैं, क्योंकि निर्वाण और निर्माण में बड़ा अंतर होता है। निर्वाण ये मोक्ष है इनका, इनका मोक्ष होना है। जो आपको इनकी हत्या लग रही है, इनका टूटना लग रहा है, ये इनका मोक्ष है, ये इनका उद्धार है, ये इनका कल्याण है। और आपको ये लग रहा है कि अपराध है। और यदि अपराध है तो कहां से अपराध है ये बताओ? इसमें धनुष में प्राण है, ये चल फिर नहीं सकते, अचल हैं। परमात्मा के हाथों के द्वारा इनका उद्धार होना है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा सदैव समाज का कल्याण किया गया है, इसलिए इनका भी कल्याण होना है। अनुचित कहाँ है? राजा जनक अनुचित है कि धनुष अनुचित है कि तोड़ने वाला अनुचित है? देखो ना, तोड़ने वाले के लिए नहीं कह रहे, हम तोड़ने वाला अनुचित है ये राजा बात जनक क्या है है। आपकी? बात बताओ। हमारी बात ये है कि जैसे माध्यम विवाह तो लिया गया है, जानकी के विवाह के लिए इसे माध्यम बनाया गया है। तो हमारा केवल इतना कथन था कि जब देवर्षि नारद ने कह दिया था तो फिर इनको माध्यम बनाने की आवश्यकता क्या थी? बता तो रहा हूं कि यही आवश्यकता है। यदि जानकी जी का विवाह हो जाता, क्योंकि इस विवाह को देखकर श्रीमान जी किसी के हजार भग हजार नेत्र के प्रारब्ध का चक्कर है, आप नहीं जानेंगे। ठीक, ये प्रारब्ध का चक्कर है। आपको यदि इस विषय में चर्चा करनी है तो बात स्वीकार ही करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रारब्ध के चक्कर की बात आती है तो धनुष का भी कोई प्रारब्ध होगा, ये कहते हैं आप सीधा। जब प्रारब्ध की बात है, कर्म की बात है, अरे तो हम तो समझा फिर क्या सीधा रहे कह हैं? देते। समझा क्या रहे हैं आपको कि जिसमें प्राण है उसका अंत होना है, और जिसका अच्छा महाराज रावण, ये बताइए क्या धनुष आप नहीं टूटने देंगे? नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मेरा मतलब केवल इतना था कि देवर्षि नारद ने जब कह दिया था कि जो मन में होगा वो मिलेगा, तो फिर इसकी प्रण करने की आवश्यकता क्या थी? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात सत्यता है कि चाहे आप हो, चाहे संसार में कोई भी व्यक्ति हो, ये धनुष टूटने जा रहा है। ये जो कार्य है, ये धर्म का हो रहा है कि अधर्म का हो रहा है? हमारी दृष्टि से हमसे पूछोगे? हाँ। अरे हम तो हमेशा विरोध ही में रहे, हम कब कैसे कह देंगे कि ये धर्म हम का हो ये रहा है? पूछ रहे हैं कि ये काम धर्म का है कि अधर्म का है? अधर्म का हो रहा है। तो आप विवाह धर्म का है, लेकिन धनुष तुड़वाना धर्म का है। कैसे? विश्व का सारा क्षत्रिय एकत्रित है और क्षत्रियों के लिए पूज्य है आयुध, तो क्या पूजने वाली वस्तु को नष्ट किया जाता है? सनातन धर्म का यही नियम है। धनुष की पूजा होती है क्षत्रियों के यहाँ महाराज। अच्छा, पूजा होती तोड़ा। अच्छा, एक बात बताओ, ब्राह्मण देवता है आप, मानस के पन्ने आप फाड़ोगे? नहीं, ये अगर अधर्म हो रहा है तो ये आपके लिए अच्छा है। मेरे लिए अच्छा है। हाँ, क्योंकि कैसे? आप चाहते हैं कि अधर्म होगा, भगवान आएंगे। मैं नहीं चाहता कि ये धनुष टूटे, क्योंकि धनुष टूटेगा तब मेरे लिए अहित होगा। वेद और पुराणों में अस्त्र और शस्त्रों में श्रीमान जी बहुत बड़ा अंतर है। अस्त्र शस्त्र को तुड़वाकर पुनः निर्माण करवाया जा सकता है। अस्त्र शस्त्र का पुनः तुड़वाकर निर्माण करवाया जा सकता है, लेकिन वहीं पर क्या आप किसी जीवित व्यक्ति में ये नियम लागू कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। ये एक अस्त्र शस्त्र है, और अस्त्र शस्त्र
ये नवीन ही अच्छे होते हैं, पुराने नहीं। ठीक, इसलिए ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। ये देखो, ये याद धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये याद धनुष कर्षण होगा, ये याद धनुष कर्षण होगा। ये लोथों के लग जाए ढेर और चाहिए रणचंडी का नर्तन होगा। ये याद धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। बाणासुर जी बार बार ललकार रहे हो, तुम क्या रावण को जानते नहीं हो? अरे तेरे छाती में बाल कहा? विस्मय ऐसा कौन नरनार है, इतने छाती में तेरे बाल कहा जो छेले बाल कपाली का, और मिथिला में मर जाओगे बेटा, का होगा घरवाली का? ये भी तो सोच लो। घरवाली का नाम क्या ए सुनो, क्या नाम है? अरे हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। वो पर नारियों की हरण करने की पड़ गई जो आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी। मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य की सीरत ध्वस्त तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। मैंने भी ये सोच लिया, मेरे मन में भाया है, और निकल चलो मिथिला के बाहर, देखो किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। ऐसी बात है तो फिर ये खुला बख्श तुम करो बार। ये मिथिला में होगा बुरा हाल, ये दिखला लो जोर जवानी का। आओ हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो बार कपाली का। अच्छा कह रहे हैं? अगर अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे। बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवा ले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी। हाय हाय कुछ कर ना पाया, हाय 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 कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का। हो छाती में बाल अगर तो झेलो बार कपाली का। कह रहे हैं पहला बार करो, हम पहला बार करेंगे। अच्छा हम पहला बार नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें समझा रहे हैं, ये गगन गड़गड़ाएगा, व्याप थर्राएगा, लंकाधिपति रावण की कृपाल की अरे आधी जब आएगी, अरे तरतल पड़ेगी इस सारी मिथिला भूमि में, धुर्रे ये तेरी उड़ जाएगी। अरे तो ये कटी कटिनी के कंठन के काटवे को करवे कृपाण कार से विकराल है ये कहो कार कर्तव्य तज करोगे क्या? अरे अधिकारी हो बरबंड बाण सभा माहि दे दंड, वो खंड खंड कर दूंगा तेरे बीसों भुजाओं को। अरे नरसिंह से मत टकराना, नरसिंह में बशा भवानी, अरे जिसने मुझसे प्रश्न किया उत्तर दिया करारा, अब मैंने अपने शत्रु को तोड़ 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 कर मारा। इसीलिए मैं कहता हूँ बाणासुर मत कर तू नादानी, और देख इस नरसिंह से मत टकराना, नरसिंह में बशा भवानी। और आप दोनों विद्वान अपने लक्ष्य की पूर्ति को करें। हाँ तो इस हिसाब से तो भगवान शंकर की जय घोष करो। हाँ बस यही है। एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से श्रद्धा से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। इनका आगमन केवल समय को व्यर्थ करना है, विरोध ये यहाँ पर कर नहीं पाएंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। अब मैं भी विचार कर रहा हूँ, अब बीच निकले क्या व्यास जी? सोच रहा हूँ वो जहाँ बैठा हो सुन रहा हो, उसके लिए कुछ कह दूं। कह दीजिए। कहो तो कह दूं। दो लाइनों में कह दीजिए। ठीक है, तो हम उसके जीवन का इतिहास या जीवन की होने वाली घटनाएं उसकी बता रहे हैं। यहीं से लोग कहते, ये कह रहा था बाणासुर तुम भविष्य की कैसे जानते हो? तुम उस धनुष तोड़ने वाले की भविष्य की बता रहे हैं। राम तुम्हारी बाएं भृगुट पे पिता मरण वनवास लिखा, और राम तुम्हारी दाएं भृगुट पे मुझ लंकापति का नाश लिखा। तो राम चुनौती देता हूँ, सीधे गलंक चले आना, इस माया मोक्ष पिटारी को भवसागर पार लगा देना। यही पर मांगो दीन दयाला, और कुल समेत मोह बधाओ कृपाला। मैं केवल तुमसे यही मांग रहा हूँ, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ मैं, अब बहुत थक चुका हूँ मैं, मुझे आराम चाहिए। थक गए हैं राघव मेरा ये बाजू, मुझे अब विश्राम चाहिए, मुझे अब विश्राम चाहिए। एक बार सभी लोग बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
इधर महाराज जनक जी ने देखा स्वयंवर का अंतिम दिन है, सीता जी को रंगशाला में बुलवाया और अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जिस समय माता सीता जी को रंगशाला में सखियां लाई, आज माता सीता जी की सुंदरता का वर्णन से शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। और पूज्यपाद बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सीय शोभा सीय शोभा नहीं जागी बखानी, सीय शोभा नहीं जागी बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सीय शोभा नहीं जागी बखानी। धीरे चलो सुख भारी सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुख भारी प्यारी हो। देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। गणनायक, मैं तुझसे आज अंतिम बार प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। जो मेरे पिताजी के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर देना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। ही गणनायक, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हैं तुझ सेवा, दीन दयाले विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरे इस संकट का हरण कर लेना, मैं तुझसे प्रार्थना कर रही हूँ। बारे बारे विने तीसन मोरी, करहु चापे गरु तायति थोरी। इसकी गर्ता को हरता में परिवर्तित कर देना ही गणनायक। हे गणपति आज हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की इस सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हर लो धनुवा की करता
महादेव हो गए प्रसन्न, हरे लो प्रार्थना को अब सुनना। गणपति देवा एक
प्रार्थना को अवश्य सुन लेना, 2 खंडों में विभाजित हो जाना। महाराज जनक जी ने अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। एक कुर्सी भिजवा दीजिए। राजा जनक जी ने चतुर बंदी जनों को बुलवाया और एक बार पुनः अपने प्रण की घोषणा समाज में करवाई। जिस समय की प्रतीक्षा में आप लोग बैठे हैं, उस कार्य का शुभारंभ राजा जनक जी ने आदेश देकर के करवाया। तब बंदी जनक बुलाए, वीरदावली कहत चली आए। वीरदावली जो राजा जनक जी के वंशज हुए हैं, उनका गुणगान करते हुए बंदीजन प्रस्तुत हुए। बंदीजन, आज्ञा महाराज। जो आए हुए महिपाल हैं, एक बार पुनः हमारे प्रण की घोषणा कर दी जाए, ताकि कोई महिपाल ये न कह सके कि हमें नियम शर्तें मालूम नहीं थी। जैसी आज्ञा। आसन ग्रहण करें भगवान। बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। देव दीपांतर से पधारे हुए महिपाल देव, लोक से पधारे हुए देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर, सभी लोग ध्यान देकर सुने। महाराज श्री जनक जी के प्रण को हम दोबारा सुना रहे हैं और इस प्रण को हम अपनी विशाल भुजाएं उठाकर सुना रहे हैं, ताकि समाज में बैठे हुए लोग ये ना कह सके कि राजा जनक ने अपने प्रण को सुनवाया नहीं। अगर राजा जनक ने अपने प्रण की विशेषता हमें बताई होती तो हम धनुष को तोड़ देते। इसलिए आप सभी लोग श्रवण करें, ये धनुष है कैसा। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। भगवान श्री शंकर जी के इस धनुष को आज जो भी समाज के मध्य तोड़ेगा, प्राप्त क्या होगा? त्रिभुवन जय, इस संपूर्ण तीनों लोगों की जय समेत वैद्य ही हमारे महाराज की प्रिय पुत्री जानकी एवं इस कार्य में महाराज तनिक भी विचार नहीं करेंगे, बिना ही विचार परे हटते ही। सुन पन सकल भूप अभिलाषे, भट्ट मानी अतिशय मन माखे। राजाओं ने जो ही प्रण सुना बंदीजनों के द्वारा कि अब समय है धनुष को तोड़ो और धनुष पर अपना बल लगाओ, परिकर बांधी उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए सभी राजा लोग धनुष की ओर चल पड़े। आइए राजाओं को देखें। राजाओं ने धनुष पर बल का प्रयोग किया। तमकता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। उठे आप सभी लोग, बैठे क्यों हैं? हमने आपको महाराज जनक जी के प्रण को सुनाया है। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आज परीक्षा का परिणाम पढ़ेली पढ़ रहे हैं। जिस महादेव के धनुआ को महिपाल न अब तक हिला सके, साधारण महिपाल नहीं, 10 शीश सहस्त्र बाहु आदि जिसको ना हिला और डुला सके, उस पर प्रण करके मिथिलेश्वर बैठे हैं। आज परीक्षा में ये पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। अरे सिंहों के आगे, आप सभी सिंह हैं, सिंहों के आगे जय पाए ये ताप कहा चारों में है। अरे हिल मिलकर जोर लगाओ, सबके लिए आदेश है, हिल मिलकर जोर लगाओ सब। क्यों? क्योंकि ये जानकी जानदारों में है। राजा लोग आए। कहाँ है राजा लोग? हाँ, राजाओं को ये बात, आइए महाराज बल लगाइए, शाम से हो गया आपको, कई दिनों से मिथिला में पधारे हो। इसीलिए तो सब उतार के फेंक दिया।
ये अजगौ 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 आज मेरे हाथों से इसका सीटी ना मारो मुझको देख करके, आज मेरे हाथों से ये नष्ट हो जाएगा। क्यों ये बताओ, इसका क्या करना है? इसको महाराज उठाना है, उठाना है, फिर चढ़ाना है, चढ़ाना है, फिर इसमें ये आप डोरी देख रहे हैं, हाँ। ये डोरी को खींचना है, हाँ, और फिर इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद विवाह हो जाएगा आपका। किसके साथ? इधर देखिए, हाँ ये हमारे महाराज की। महाराज इस तरह से ना देखिए, ना मार पड़ जाएगी आपके ऊपर। हैं? इसे हाँ। तो हेलमेट लगा के आना चाहिए था। क्यों नहीं, इस अजगौ को आज हम तोड़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि मैं वीर हूं, मुझसे अरे बड़ा वीर कोई नहीं है यहाँ पर। बहुत बड़े वीर हैं आप। मैं वीर हूं, बलवान हूं, एड़ी से बतासा तोड़ दूं, और जिस गली में कुत्ते हो उस गली में जाना छोड़ दूं। बहुत बड़े। ऐसा वैसा वीर नहीं हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव है मेरे अंडर में। एक बार मैं पी लेता हूं जितनी बीड़ी होती है बंडल में। क्या समझ रखा है? धनुष को तोड़ना? अरे अभी तोड़ते हैं, ये तो धनुष से मैंने जाने कितनी छिरियां बुकरियां तोड़ी। ये तो धनुष है, लेकिन तोड़ने से पहले अपने इष्ट देव को मना लेते हैं। हमारे इष्ट देव हैं हमारे हनुमान जी सरकार। अगर आप सोच रहे हो कि हनुमान जी का खुद विवाह नहीं हुआ, तो हम विवाह के लिए नहीं उनको मना रहे हैं, हम मना रहे हैं वो बल बुद्धि के निधान हैं। वो हमको बल देंगे और हम इनको एक साइड में तोड़ ताड़ के धर देंगे। सो हनुमान, अरे हनुमान खबर लियो रघुवन की, हनुमान खबर लियो रघुवन की। ओ हनुमान खबर लियो रणवन की, हनुमान खबर लियो रणवन की। सब हेरत बाट है लड़ुवन की, सब हेरत बाट है लड़ुवन की। हनुमान खबर लियो। और कहना है कि हे हनुमंता हे बजरंगा, एक कही ओरी कर तो दे। धनुष उठा के तोड़ ताड़ के साइड में इसको कर तो दे। हनुमान हे लियो रघुवन की, ओ हनुमान खबर लियो। बस धनुष टूटने वाला है। जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं। मेरे हाथों अब धनुष टूट जाएगा। और धनुष टूटने के बाद पहले ऐसा करना, सभी लोग आंखें बंद कर लो। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि धनुष टूटेगा, उससे जहरीली गैस निकलेगी, उससे जहरीली गैस निकलेगी, आपकी आंखों में चली जाएगी, आपकी आंख फूट जाएगी, आप चित्रकूट सीतापुर जाएगी, वहां से आंख बनवाएगी, काला चश्मा लगा के आएगी। बल लगाइए आप पहले। बल लगाएं? हाँ। वाह, बड़े लड़ैया गढ़ महोबा के। एक एक हाथ में मर मर जाएं।
देखिए राजाओं ने बल लगाया। डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से एक सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2-4 राजा नहीं, पूरे 10,000 राजा पहुंचे। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरही न तारा। तुम तो ये घोटा के कंजड़ हो गए। अब तो टूटा नहीं है, वो नहीं टूटा। धनुष नहीं तुम्हारे बस का। अब जे हमको नहीं मिलेगी, हमारी बाई तो चौकली पे घर है, हमारे हाथ आना लगे। कहां से लगेंगे जब धनुष नहीं तोड़ पाए? मैं तो और 6 किला ने गाड़ी बुक कर जाऊँ राम राजा मंदिर में। हाँ अब हमारी घर वाली का भूत कहाँ से लगे जब वो हमारे हाथ आना लगे। अब तुम सुधीर से मिलो। बागेश्वर धाम के चक्कर में है तुम। अच्छा प्रशांत के पास चले जाओ। हे भगवान कितना बड़ा हो। मित्रों, आज की लीला का ये विशेष प्रसंग है जनक जी का विलाप। और हमारे आदरणीय प्रोफेसर जी श्री बालकिशन वियोगी जी जो राजा जनक जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं, आइए सुंदर विलाप आप लोग सुनेंगे। राजाओं ने प्रयास किया धनुष तोड़ने का। अरे धनुष तोड़ना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और राजाओं की जो स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निजो जागी समाजा। राजा जनक जी ने देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे और गाल बजा रहे थे कि धनुष हम तोड़ेंगे। लेकिन वाह रे दुर्भाग्य, आज सबके सब राजा श्रीहत होकर के अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। ऐसा महाराज जनक ने देखा, मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। समाप्त हो गया, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। समाप्त हो गया इनकी वाणी का रोष। देश देशांतर के समस्त महिपाल हमारी पढ़ को सुनकर यहां उपस्थित हुए। बंदी जनों के द्वारा पुनः पढ़ की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक कर उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन यह धनुष नहीं उठा। अब मैंने दूसरा दृश्य देखा कि ये सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया। पराभव की प्राप्ति हुई, पर यह धनुष नहीं उठा। अब मैं तीसरा दृश्य देख रहा, अब कोई भी वीर, कोई भी महिपाल धनुष की ओर आने का साहस ही नहीं कर रहा।
अब इन्हें विश्वास हो गया कि अब ये धनुष नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने और तोड़ने का कार्य करना ही व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा हृदय में हार मानकर श्रीयत हो गए। यज्ञ सभा में उपस्थित होने वाले निर्पालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, पर मनुष्य ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। मैं आज देख रहा कि क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुल बांधकर बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, पर आज श्रीहद भये हार ही राजा, बैठे निज निज चाय समाचार। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं, जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं, तो कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी सीता का क्या होगा? क्या होगा मेरी बेटी सीता का? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा था, हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा था कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पढ़ाना। आप विचार कर रहे होंगे कि हमारी सभा में क्या कोई साधारण कोट की वीर उपस्थित हुए? साधारण कोट की वीर उपस्थित नहीं हुए। सीए स्वयंवर भूपने का संप्रेषवट एकते का, पर शंभु सरासन काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। देवो दनुज धारे मनुज शरीरा, यहाँ विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं, द्वीप द्वीप के ही नहीं, अपितु त्रिलोक के वीर उपस्थित हुए। त्रिलोक के, देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये सभी मानव का स्वरूप रखकर उपस्थित हुए। क्या कोई त्रिलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो अजकों का खंडन कर देता, हमारा प्रण पूरा कर देता, हमारा प्रण पूरा कर देता और जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपनी कंठ की शोभा बना लेता। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री अमित शर्मा जी, रामलीला समिति ग्राम छिकारा, जनपद महोबा। समुद्राएं आपकी ओर से जनक जी के करुण कंदन में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? 3 लाभ, 3 लाभ, 3 विशेषताएं एक बार पुनः सुने। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, तीरथ अति कमुनी। सीता ऐसी अलौकिक कन्या है
इसकी सुंदरता का विश्व में कोई नहीं है। प्रथम लाभ के रूप में, दूसरा लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रिलोक की विजय होती है। तीसरा लाभ सुंदर अति कमनीय सुंदर यश की प्राप्त होती है इस वीर को। लेकिन मैं क्या देख रहा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनी पावन हार विरंच जन और रचो न धनु दमनी। अरे 3 लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची ब्रह्मा ने नहीं रचा। अरे कोई तो बतलाए, कोई तो बतलाए, काहू काही यहु लाभ न भावा, काहू न संकर चाप चढ़ावा। ये वही धनुष है, ये वही धनुष है जिसे हमारी पंचवर्षीय कन्या ने अपने बाम कर से पुष्प की भांति उठा लिया था, पुष्प की भांति। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं है, भूतल पर नहीं है। क्या इसी पुरुषार्थ के सहारे, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे पुरुषार्थ पर, ऐसे वीरत्व पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, कोई बांके नहीं। मैं अब मौखिक वीरता और नहीं सुनना चाहता। अगर कोई वीर हो, उपस्थित हो तो आए और धनुष को तोड़कर हमारे प्रण को पूरा करे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद मैं ये कहने पर विवश हो रहा, ये जनक कहने पर विवश हो रहा है। अभी जनी हो माखे भटमानी, क्योंकि ये वीर भी मही में जानी। विश्वास हो गया हमें, विश्वास हो गया हमें। ये वीरों से विहीन हो गई वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की अवनति, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा चाहता तो मैं प्रण कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनिखर सीता ब्याह कहानी। देव और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं, धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है। जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य टूटा। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा जैसा कि मानव विधाता हमसे रूठ गया हो। इस जनक से ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो, जिससे विधाता ने यह परिणाम हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया।
कैसी भूल हो गई, अरे विधाता से कैसी भूल हो गई। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। और विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है, नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है धरा में वीर। अरे यह वसुधा हो गई निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर। आज वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा तो हमारे पर की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का वर्ण कर लेता। नहीं है आज धरा में भी हो रही सीता आज अधीर, भरे है इन नैनों में नीर। अब कौन बंधाए धीर, नहीं है आज धरा में भी, नहीं है आज धरा में भी कोई वीर नहीं रहा। क्या करे बेटी। देखिए, महाराज जनक जी की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हो रहे हैं जी। क्या करे बेटी, ऐसी ये अनेक कर्म किए, परिकर्मिक रेख मिटा न सके, रेख मिटा न सके। रणभूमि अनेकन वीर लगे, पर धन को तिन भूप उठा न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार में डोली सजा न सके। हम द्वार में डोली सजा न सके। विधि रूठ विधाता गया हमसे, अब मांग सिया की हरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया जितना था। हर देख हर से हमें वो सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग हमारा फूट गया। हमसे भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। भ्रष्ट हुआ योग हमारा,
नष्ट हुई साधना सारी, हमसे भूल हो गई भारी। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हो रहे हैं। अच्छा, जहां क्रोध होता है वहां बाड़ी, जहां क्रोध होता है वहां बाड़ी अपने बस में नहीं रहती है। आज क्रोध में होने के कारण महाराज जनक ने कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभे और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माथे लखनी कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन जी सोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की वाणी को। अरे राजा जनक की वाणी में तनक भी संयम नहीं रह गया। कह रहे हैं कोई धनुष को दो खंडों में परिवर्तित न कर सका। अरे राजा जनक, धनुष का टूटना, अरे दो खंडों में परिवर्तित न होना, इसमें गलती वीरों की नहीं है, इसमें गलती आपकी है, आपकी। और गलती क्या है? आपने अपने बंदियों के द्वारा घोषणा करवाई थी। घोषणा क्या कहा गया कि बोले बंदी वचनवर, सुनो सकल महिपाल। आपने अपने बंदियों के द्वारा घोषणा करवाई, कहा कि बोले बंदी वचनवर और सुनो सकल महिपाल। घोषणा राजाओं को सुनवाई गई, घोषणा दिक्पालों को सुनवाई गई, घोषणा महिपालों को सुनवाई गई। तो अपमान वीरों का क्यों? और फिर इस सभा में अपमान वीरों का क्यों? अरे राजा जनक, जिस सभा में रघुवंशी वीर होते हैं उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। और फिर मैंने तो सुना था कि यह मिथिला अरे ज्ञान की नगरी है, मिथिला तो वेदांत की पाठशाला है। पर आज मैं एक राजा जनक के मुखार बिंदुओं से ये क्या सुन रहा हूँ कि कोई धरती पर वीर शेष रह गया। और जब कोई अपने पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले घर देखता है, फिर कुल देखता है, फिर वर देखता है, फिर अपनी पुत्री का विवाह करता है और फिर अपने घर में सबसे सलाह लेता है। कोई धनुष को ऐसे नहीं रख देता है। अरे राजा जनक, हे भैया, हे भव्य भारत के श्रोमणी, सूर्यवंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्याता, आज आपके समक्ष योगी जनक के द्वारा अरे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रभु, क्या यह उचित है? और फिर जिस समाज में, जिस सभा में रघुवंशी वीर होते हैं उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। और फिर राजा जनक, वीर विहीन मही मैं जानी, ये वसुंधरा वीरों से विहीन है बता रहे हैं। अरे राजा जनक, वीर न होंगे इस जग में तो इस धरती माँ का क्या होगा? और कोई ऐसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? अरे छोटे छोटे नदी और नाले पाप धोमेंगे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और फिर अरे राजा जनक, अब नहीं, बहुत सुन लिया वीरों का अपमान। जनक, तुम्हारे क्रांति की ज्वाला, अरे महाकाली लिए खप्पड़ मांगती मुंड की माला, मचेगी क्रांति रंग बन जावेंगे, करूं जो लक्ष्य वाणों का धनुष के खंड खंड हो जावेंगे। अरे बनाकर पैरों की एक माला गूंथ डाली है और सुनते हो वचन ऐसे कि ये धरा वीरों से खाली है। हे प्रभु, चाहूं तो सितारों को उतारूं, धूरी धरा पर धर दूं मैं, ये पर्वत और पहाड़ों की सुर से की तरह पीस दूं ये मिट्टी और पहाड़ों को।
ए ब्रह्मज्ञानी योग ज्ञानी क्यों स्वयं को भूलते हो? अमोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। अरे राजा जनक, वीरों का अपमान नहीं, अब नहीं। अरे राजा जनक, अरे ब्रह्मज्ञानी योग ज्ञानी क्यों स्वयं को भूलते हो और मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। हे प्रभु, अब आपको शांत नहीं बैठना चाहिए, आपको तो दिखला देना चाहिए वीरता का वैभव कि जिस सभा में, जिस समाज में रघुवंशी वीर होते हैं उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। अरे राजन, उनके और निहारो राजन जिनका आनंद अंगारा है जैसे आकाश में चमकता कोई धूप है। और फिर भैया, जिस सभा में, जिस समाज में रघुवंशी वीर होते हैं वहां पर अपमान नहीं। अरे सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? और रघुवीर राम जी के होते यह अंचित पानी का डाली है जिस शब्द हृदय में छिपते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। हे भैया, अगर आप न उठें तो आप संकेत करें, अगर आप संकेत न करें तो आदेश दे। हे प्रभु, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो प्रभु अगर आपका आदेश मिल जाए तो ये तो धनुष पुराना है, सड़ा गला किस गिनती में है प्रभु। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो कंदुक जो ब्रह्मा काचे काचे चिमटारों फोरी सकौ मेर मूलक चितोरी तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना। अरे का बापरो पिनाक पुराना नाट जान जिस आयत होई कौतुक करो लोग की सोई। अरे कमालदार प्रणाम न धाऊं तोरऊ छत्रक दंड जिम तो प्रताप बन्नाथ जाओ न करूं प्रपत शपथ कर न धरो धर्मात कर न धरो धर्म। ये लक्ष्मण भैया के क्रोध का प्रभाव है। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, ये धरती कांपने लगी। लखन सकोप बचन जी बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले, दिग्गज डोल गए, धरती कांप गई। अब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया का इतना क्रोध करना अनुचित है। राम जी ने प्रेम से, यही राम जी के जीवन से शिक्षा मिलती है, अगर घर के छोटे लोग क्रोध करें तो बड़ों को क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए। और राम जी ने वही किया, बड़े प्रेम से अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी को समझाया। सै नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। कुमार लक्ष्मण, तुमने मिथिला में अपनी वीरता को दिखलाई, परंतु यह समय वीरता दिखलाने की नहीं, यह समय है शांत रहने का। यदि मैं महाराज जनक से कुछ कहता हूं तो उनके प्रण पर वज्राघात होगी लक्ष्मण। यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो तुम्हारी वीरता पर वज्राघात होगी लक्ष्मण। और ये छोटे से बच्चे हिमांशु और ऋषभ पांडे, इन बच्चों की ओर से 11-11 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद। क्योंकि लक्ष्मण अब तुम शांत हो जाओ, यह समय क्रोध करने का नहीं, यह समय है शांत रहने का। मैं महाराज जनक से कुछ कहता हूं तो उनके प्रण पर वज्राघात होगी। यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो तुम्हारी वीरता पर वज्राघात होगी लक्ष्मण। समझाया उसी को जाता है जो अपना हो और अपने से छोटा हो। तुम तो मेरे अपने हो और मुझसे छोटे हो, इसलिए लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो जिससे किसी को भी कष्ट पहुंचे। शांत हो जाओ मेरे लाल, शांत हो जाओ। बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो
बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया, ओ मेरे भैया, भैया वो भैया, ओ मेरे भैया। बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया, ओ मेरे भैया, भैया वो भैया, ओ मेरे भैया। और लक्ष्मण रोते पिताजी, रोती है माता, रोते सभी है रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता। रोते पिताजी, रोती है माता, रोते सभी है रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता। दुखी मन को दुख में डुबा ओ न भैया, दुखी मन को दुख में डुबाओ न भैया, भैया वो भैया, ओ मेरा भैया, भैया वो भैया, ओ मेरा भैया। और लक्ष्मण, जिस प्रकार से तुम्हें मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा है, उसी प्रकार से मुझे भी गुरुदेव भगवान की आज्ञा की प्रतीक्षा है लक्ष्मण। बैठे गुरुजी, बैठे गुरुजी, बैठे गुरुजी, समय देखते हैं, समय देखते हैं, हाँ समय देखते हैं।
भैया वो भैया और मेरे पास बैठो। देखिए राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई के क्रोध को शांत किया। जनक जी ने क्रोध में गलत शब्द बोले, अब जनिकू माखे भटमानी, अब वीर विहीन महिमे जानी, धरती माँ का अपमान कर दिया। लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पाए, करारा जवाब दिया। मन ही मन बाबा विश्वामित्र भी प्रसन्न है कि राजा जनक को लक्ष्मण ने अच्छा उत्तर दिया। अब भाई भाई में किस तरह का प्रेम होना चाहिए, मर्यादा किस तरह की होना चाहिए, ये राम जी ने सिखाया। छोटे क्रोध कर रहे थे, राम जी ने प्रेम से शांत कर दिया, अपने पास में बिठाया। अब देखिए जब समाज में बुजुर्ग लोग बैठे हों तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती है कि समाधान ना निकले। इस समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में बाबा विश्वामित्र हैं। सबका ध्यान बाबा की ओर है, क्योंकि सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। तो बड़े मंच वालों की ओर ध्यान है सबका, महामुनि की ओर ध्यान है। बाबा विश्वामित्र समय के जानकार हैं और बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बानी। हे राम, जिस समय की प्रतीक्षा महाराज जनक 1 वर्ष से कर रहे हैं, आज वो सुंदर समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा जनकपुरी का हर व्यक्ति कर रहा है। हे राम, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे समय में तुम जाकर के इस अजगो को 2 खंडों में विभाजित कर दो। उठाऊ राम भंजाऊ भव चापा, मैटहु तात जनक प्रतापा। हे राम, महाराज जनक के कष्ट को दूर करो और इस अजगो के 2 खंडन करो। जाओ राम। देखिए गुरु बाबा विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम जी को। अच्छा, लक्ष्मण जी कोई साधारण तो है नहीं, जीवाचार्य हैं। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण भैया सकल जगत के आधार हैं। लक्ष्मण जी ने अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुबल से मणि, ताक्यो हरि को दंडे, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। तिस कुंजरऊ कमट ही कोला, धरऊ धरनी धर धीर न डोला, राम चाही शंकर धन तोरा, होई सजग सुन आए सुमोरा। श्री राम जी भगवान शंकर के धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए मेरी आज्ञा सुनकर सभी सावधान हो जाओ। सावधान सावधान सावधान। भैया लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया है। वैसे सरकार जितने लोग बचे हैं, छोटे ठाकुर जी, ये सभी लोग सावधान हैं। कुछ लोग लंका वाले थे वो चले गए, हाँ सोने वाले लोग, रावण महाराज आए थे चले गए। अब जितने लोग बचे हैं ये गुणी लोग हैं। आपने देखा होगा दही का मंथन होता है, दही को जब मथा जाता है तो बाद में मट्ठा रह जाता है, घी निकल आता है।
उसी प्रकार से शाम से संध्या के समय से रामचरितमानस का मंथन हुआ, तो जितने लोग बचे हैं ये सब घी के रूप में बचे हैं। जो मट्ठा था वो चला गया। लाभ दोनों में है, घी भी फायदेमंद है, मट्ठा भी फायदेमंद है। जो यहां तक आए हैं कृपा दोनों पर है, लेकिन निवेदन देखिए हमारा है। लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया है, अगल बगल जो लोग आपके सो रहे हो, बच्चों को छोड़ के, सयाने लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें, केवल बच्चों बच्चियों को छोड़ दीजिए। जो सयाने लोग सो गए हों सभी को जगा दें, क्योंकि ये धनुष का जो खंडन है इस समय को देखने से पुण्यों का समूह है। एक पुण्य नहीं, दो नहीं, पुण्यों का समूह मिलता है। तो सभी लोग इस समय को जरूर देखें। आज की लीला का मुख्य आकर्षण इसी समय पर होता है, जिसका नाम सुनकर के सब लोग आते हैं। यज्ञ, ये धनुष यज्ञ है, और धनुष तब तक ये यज्ञ पूरी नहीं है जब तक धनुष न टूटेगा। यज्ञ पूरी होने जा रही है, जैसे ही धनुष टूटेगा तो मान लो कि यज्ञ पूरा हो गया। तो सभी लोग जागे, और हाँ, शिवपाल जी जाग गए हैं, अच्छी बात है। चंद्रपाल जी के मारे सो नहीं पाएंगे, धन्यवाद। सभी लोग जाग गए हैं। आइए, धनुष का खंडन अब आप हम सबके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, और हृदय से साधुवाद है। हमारे जितने भी यूट्यूबर यहाँ पर पधारे हैं, आप लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है। आशा है कि आप लोग पूरे दिन लीला को कवर करेंगे, और कम से कम कई लाखों लोगों तक ग्राम बिनौरा धाम सरकार की ये लीला पहुंचेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल हमारे लवकुश जी टिकरिया से, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, बुंदेली मिक्स कलाकार, ये आदि चैनल यहां पर है। सभी को साधुवाद है। आइए अब राम जी के साथ साथ चलें उस पावन पुनीत अजगो की ओर, जिसके कारण अभी दंगा मच गया था महाराज रावण बाणासुर के बीच में। अब वो धनुष का खंडन होने जा रहा है, और पुनः ये छोटे से बच्चे हिमांशु और ऋषभ पांडे दोनों बच्चों की ओर से 11 मुद्राएं। देखी विपुले, देखिए चौपाई को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आनंद आएगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि एक एक शब्द का अर्थ बताएं, लेकिन जो गुणी लोग हैं वो समझ जाएंगे। प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने का। राम जी ने देखा कि मिथिला के लोग विकल हैं, दुखी हैं, धनुष नहीं टूट रहा, और यहां तक कि राम जी ने देखा कि मैया सीता विकल हैं। देखी विपुले